हार्ड हिटिंग व्लॉग्स। हेलो फ्रेंड्स, भी आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है अमेरिका में आया हुआ बम साइक्लोन, जिसे हम सर्दियों के तूफान के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, उसने पूरी ज़िंदगी अमेरिका की बरहम दरहम कर दी है। जैसा कि आप जानते हैं कि अमेरिका में बम साइक्लोन यानी सर्दियों के तूफान से लाखों लोग प्रभावित हुए हैं। क्रिसमस की छुट्टियों के बीच लोग मौज मस्ती करने की सोच रहे थे, लेकिन उन्हें बर्फीले तूफान के कारण अपने घरों के अंदर ही दुबक के रहना पड़ रहा है। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बम चक्रवात से 14 लाख से अधिक घरों की बिजली गुल हो गई है। ब्लैकआउट और तापमान में गिरावट के कारण व्यवसाय गंभीर रूप से प्रभावित हुआ है। एसोसिएटेड प्रेस ने बताया कि ब्लैकआउट की ज़्यादातर घटनाएं पूर्वी अमेरिका में हुई हैं, जहां तूफान से पेड़ उखड़कर बिजली लाइनों पर गिर गए, जिसके कारण इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन प्रभावित हुआ। देश के पश्चिमी राज्य मोंटाना में शुक्रवार को न्यूनतम तापमान -45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। चक्रवाती तूफान के कारण अमेरिका के मध्य राज्यों के तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई। नेशनल वेदर सर्विस ने बताया कि डेस मोइनेस और आयोवा में तापमान -37 डिग्री फ़ारेनहाइट मीन्स -38 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया, जो 5 मिनट से भी कम समय में फ्रॉस्ट वाइट पैदा कर सकता है। मतलब यदि इंसान खुली हवा के संपर्क में आ जाए तो ठंड के कारण उसकी स्किन डेड हो सकती है, इटरनल टिश्यू डैमेज हो सकते हैं। देश भर में 4000 से ज़्यादा फ्लाइट ख़राब मौसम के कारण रद्द करनी पड़ गई हैं। बम साइक्लोन के कारण अकेले उत्तरी कैरोलिना में 1,81,000 से अधिक घरों ने आउटेज का सामना किया है। वर्जीनिया और टेनेसी में भी स्थिति बहुत ख़राब है। स्काई न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक शुक्रवार को तूफ़ानी चक्रवात के कारण मरने वालों की संख्या 13 हो गई है। इससे पहले सीजन संबंधी घटनाओं में 9 लोगों की मौत हुई थी। ओहायो में एक कार दुर्घटना में 4 और लोगों की मौत हुई। राज्य के गवर्नर के अनुसार वर्तमान सड़क की स्थिति ओहायो के लिए खतरा बन रही है। उन्होंने लोगों से स्थितियां सामान्य होने तक घरों के अंदर ही रहने का आग्रह किया। नेशनल वेदर सर्विस ने बताया कि देश के 20 करोड़ से अधिक लोग एडवाइजरी या अलर्ट के अधीन हैं। न्यूयॉर्क के गवर्नर ने शहर में आपातकाल की घोषणा कर दी है, क्योंकि यहाँ ठंड असहनीय हो गई है और टेम्परेचर -45 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया है। फ्रेंड्स, न्यूयॉर्क के गवर्नर कैथी होचुल ने कहा, हमें बर्फबारी, फ्लड, जमा देने वाला तापमान और वो सब कुछ है जिसका इस सप्ताह के अंत में हमें सामना करना पड़ रहा है। राज्य के कुछ हिस्सों में बारिश हो रही है, जो तापमान में तेज़ी से गिरावट के साथ बर्फ़ में बदल जाती है। राज्य के अन्य हिस्सों में फ्लैश फ्लड का खतरा भी मंडरा रहा है। परिस्थितियां जानलेवा हैं, इसलिए घरों के अंदर रहना ही सबसे अच्छा विकल्प है। भीषण ठंड से सबसे ज़्यादा परेशानी बेघर प्रवासियों को हो रही है। टेक्सास में मैक्सिको से आए प्रवासियों ने चर्चों, स्कूलों और कम्युनिटी सेंटर्स में शरण ली हुई है। स्वयंसेवी संस्थाएं लोगों को कोट, टोपी, दस्ताने, थर्मल अंडरवियर, कंबल और स्लीपिंग बैग आदि सामान बांट रहे हैं। दोस्तों, समूचे अमेरिका में बिगड़े मौसम ने क्रिसमस जश्न को भंग कर दिया है। देश की करीब 70% आबादी आर्कटिक ब्लास्ट और बम साइक्लोन से घिर गई है। फिलहाल अमेरिका के कई इलाकों में पारा -20 से -45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। बम साइक्लोन के कारण लगभग 8,000 फ्लाइट्स को रद्द कर दिया गया है। इस साइक्लोन के कारण अमेरिका के मैदानी इलाकों में लोगों को भारी ठंड का सामना करना पड़ रहा है। ठंडी हवाओं का तूफान कनाडा से अमेरिका के निचले हिस्से में लोगों के लिए खतरा बना हुआ है। अमेरिका की राष्ट्रीय मौसम सेवा के मुताबिक अमेरिका के दक्षिणी हिस्सों में आर्कटिक ब्लास्ट के पहुंचने से हालत और अधिक बदतर होते जा रहे हैं। दक्षिणी मध्य अमेरिकी राज्य टेक्सास में आर्कटिक ब्लास्ट के पहुंचने से हजारों लोग बिना बिजली के रहने को मजबूर हैं। टेक्सास के उत्तरी शहर डैलस का बड़ा हिस्सा गुरुवार रात अंधेरे में डूबा रहा। टेक्सास की राजधानी ऑस्टिन और ह्यूस्टन जैसे बड़े शहरों का भी कड़ाके की ठंड की वजह से बुरा हाल है।
आर्कटिक ब्लास्ट का असर मैक्सिको तक देखने को मिल रहा है। आर्कटिक ब्लास्ट के बाद बॉम्ब साइक्लोन से अमेरिका के मध्य पश्चिमी राज्यों में भारी बर्फबारी और बर्फीले तूफान की स्थिति बन गई है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि पश्चिमी हिस्सों की तरह ही अगले 2 दिनों में अमेरिका के पूर्वी हिस्सों के ज़्यादातर इलाके भी आर्कटिक ब्लास्ट और साइक्लोन की चपेट में आ जाएंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन हालात पर लगातार नज़र बनाए हुए हैं। बाइडन ने कहा है कि यह वास्तव में गंभीर मौसम चेतावनी है और व्हाइट हाउस सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्यों के 26 गवर्नरों से लगातार संपर्क में है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।